नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिग फैट मंत्रास के एक और वीडियो में। 1 लाख के सैलरी तक तो बहुत लोग पहुंच भी जाते हैं, बट उससे आगे क्या, उसके आगे करना क्या चाहिए, आज जानेंगे हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में। 2020 में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं अपने 1 लाख तक के सैलरी तक का जर्नी कैसे कवर किया था। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी समझाया था कि मैंने किस स्टेज में कितने सैलरी को अचीव किया था और फाइनली मेरा 1 लाख सैलरी मुझे कैसे मिला और उसके लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स उठाए थे। ये वीडियो अगर आपको देखना है तो चले जाइए आई बटन पे। दोबारा आप अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपने नहीं देखा है तो ये देख सकते हैं आप। आज हम बात करेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, 1 लाख तक का सैलरी तक रीच करना कोई आसान सफ़र नहीं होता है। ये टफ होता है बट ये अचीवेबल होता है। और ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने खुद के एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। सिर्फ मेरा ही एग्जाम्पल नहीं, ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पे एक बंदे ने बहुत स्मार्टली बहुत सारे स्टेप्स को लेते हुए 1 लाख तक के सैलरी तक अचीव किया है और उस ड्रीम को पूरा किया हुआ है। मुझे पता है कि ये बहुतों का ड्रीम होता है कि मेरा पैकेज जो है वो 1 लाख रुपए का हो, 12 लाख रुपए साल का हो, पर ये अचीव करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत जल्दी इसको अचीव करना तो और भी मुश्किल होता है। पर कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो शायद से ये रास्ता आपको बहुत जल्दी मिल सकता है और देर ना सही पर कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे उन बंदों के लिए जो ऑलरेडी अपने 1 लाख सैलरी का ड्रीम पूरा कर चुके हैं, बट इसके आगे उनके रास्ते में क्या आने वाला है, उनके रास्तों को सही तरीके से खोल लेने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपका आगे का जर्नी बहुत डिफरेंट होने वाला है। इसमें कठिनाइयाँ पहले से ज़्यादा होने वाली है, बट बिलीव मी, अगर आज जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उनको आपने फॉलो किया और उन पे अमल किया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस कभी ना कभी तो मिलेगा और आपके रास्ते सक्सेस की ओर खुलते जाएंगे। ये पॉइंट्स क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले इस बात पे गौर फरमाइएगा। मैं अपने जूनियर्स को हमेशा ये बात समझाता हूँ कि अपने फील्ड में हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता। ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है। आपको ये पता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई शाहरुख खान, सलमान खान या फिर आमिर खान की तरह सुपरस्टार नहीं बन सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं बट वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं या फिर वो एक मीडियोकर लेवल पे एज एन एक्टर स्ट्रगल करते हुए रह जाते हैं। इस बात से आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इस फील्ड में, इस दुनिया में कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आर्किटेक्चर का हो, इंजीनियरिंग का हो या फिर वो एक एक्टिंग का करियर हो, आपको हर जगह पे स्ट्रगल करके गुजरना पड़ेगा। वहाँ पे कोई ना कोई शाहरुख खान होगा और कोई और होगा जो मिड लेवल पे नीचे बैठा हुआ है। इसी तरह आर्किटेक्चर में भी अगर आप ये मान के चलते हो कि मेरा सैलरी कम है, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिल रहा है, मेरा ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका ग्रोथ आपके हाथ पे है। ये पूरे तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हो। ये हर एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूँ, बी इट शाहरुख खान, सलमान खान या फिर आमिर, ये सब अपने चालाकी से, अपने क्लेवरनेस से, अपने स्मार्टनेस से इंडस्ट्री में उस पोजीशन तक जाके पहुँचे हैं। हार्ड वर्कर्स ये सारे हैं एंड आई एम श्योर हार्ड वर्क आप भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी स्मार्ट in taking the right steps for your career. If you're not doing that, no matter how much hard work you do, you may not succeed and go up to the level which you dream of. So, if you want to go up to that level, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कौन से steps कहाँ पे किस वक्त लेना चाहिए और यही चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे। एक और चीज़ है,
इस इंडस्ट्री में मेरे को आए हुए करीब 17 साल हो गए। इन 17 सालों में आज भी मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो with an experience of 20, 21, 22 years are at a package of 70 to 1 crore per annum। और ये मैं आर्किटेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप ये फिगर सुन के शायद से हैरान होंगे। मैं ये नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बट ऐसे लोग इंडस्ट्री में है और इन्हीं का एग्जाम्पल मैं मानता हूँ। दे आर शाहरुख खान ऑफ आवर इंडस्ट्री। ये अपने बलबूते पे अपने स्किल सेट्स को डेवलप करके, अपने स्मार्टनेस को अपने प्रोफेशन में लगा के, टेकिंग स्मार्ट स्टेप्स एट द राइट टाइम एट द राइट पॉइंट, ये उस पॉइंट तक पहुंचे जहाँ पे आज वो इस तरीके का एक बड़ा पैकेज लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं इस वीडियो में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि इन सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो ज़रूरी है, एंड पॉइंट नंबर 1 इज डेवलपिंग योर स्किल सेट्स। अपने स्किल सेट्स को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि आपको एक पर्टिकुलर पैकेज तक पहुंचने के लिए किन किन स्किल सेट्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको लगता है कि आप उन स्किल सेट्स में लैक कर रहे हैं तो फिर आप उन कोर्सेज को कीजिए, उन सर्टिफिकेशंस को कीजिए, उन तरीके के सेमिनार्स को अटेंड कीजिए जहाँ पे ये स्किल सेट्स डेवलप करने में आपको मदद मिले। इनको ज़रूर अटेंड कीजिए ताकि आप इन चीज़ों में अपने स्किल सेट्स को डेवलप कर सको। और ये सर्टिफिकेशंस आपको बहुत ज़रूरी है आगे दिखाने के लिए अपने एम्प्लॉयर को कि आप इन चीज़ों में एक सर्टिफिकेशन किए हो, आप इन तरीके के वर्कशॉप्स को अटेंड करते हो, to keep yourself updated about anything and everything which is going on in the market, and also that you can add value to your company. आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि after even getting an experience of 10 years, 12 years, आपको हमेशा खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा, be it in terms of the upcoming softwares or be it in terms of any kind of skill sets to require, which is required to develop your team or to maintain your team properly or to work as a leader। इन तरीके के स्किल सेट्स को डेवलप करने के लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा। स्पेसिफिकली आर्किटेक्ट्स के साथ क्या होता है कि वो हमेशा एक कोर्स के बाद ही आगे बढ़ जाते हैं, जो विच इज़ मोर डिज़ाइन ओरिएंटेड, विच इज़ मोर डिज़ाइन रिलेटेड। उनको बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो आगे उनको समझने की ज़रूरत है, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़, टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़। इन तरीके के क्वालिटीज़ को अचीव करने के लिए आपको इन तरीके के सेमिनार्स और इन तरीके के कोर्सेज को भी अटेंड करने पड़ेंगे। भले ही वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हो सकते हैं, वो छोटे मोटे कोर्सेज हो सकते हैं, बट आपको उनसे काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे, आप उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपके स्किल सेट्स को डेवलप करने के लिए आपको कोई भी स्टेप उठाना पड़े, आप ज़रूर उठाइए उसे। मैं अपने व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको इस तरीके के कोई भी कोर्सेज के बारे में पता है, कोई भी सेमिनार्स के बारे में आपको पता चलता है, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि यहाँ पे दूसरे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले, उनको भी वो कोर्सेज करने को मिले और वो भी अपने स्किल सेट्स को आपके मदद के थ्रू डेवलप कर पाए। तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पे अगर ऐसा कोई भी सुझाव है आपका तो आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी मदद मिले। जब मैं आपको आपके स्किल सेट्स को डेवलप करने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं इस टाइम पे आपको एक चीज़ और बहुत आराम से और बहुत समझदारी के साथ समझा देना चाहता हूँ। जब आप इस तरीके के कोर्सेज को खोज रहे हैं तो बहुत सतर्क रहिए कि आप सही तरीके के कोर्सेज को चूज़ कर रहे हैं। किसी भी बेकार के कोर्सेज को या फिर मिसगाइड करने वाले कोर्सेज को आप सिलेक्ट मत कीजिए। उन कोर्सेज के कंपनीज़ के झांसे में मत आइए। वो आपको बहुत अलग अलग सपने दिखाते हैं, बहुत रंगीन सपने दिखाते हैं कि ये कोर्स करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ये सैलरी पैकेज मिल जाएगा, वो सैलरी पैकेज मिल जाएगा। इस तरीके के बातों में आके आप अपने कोर्सेज मत कीजिए। आप पहले अपने स्किल सेट्स को समझिए कि आपको क्या ज़रूरत है अपने कंपनी को देने के लिए और आपके ग्रोथ के लिए, और उन्हीं तरीके के स्किल्स सेट्स वाले कोर्सेज को सिलेक्ट कीजिए और उन्हीं पे काम कीजिए।
ना कि कोई भी कोर्स आपके पास उठ के चला आ रहा है और आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिल रहे हैं और वो आप कोर्सेज ज्वाइन कर गए विदाउट इवन नोइंग कि वो कोर्सेज आपको ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको हमारे साथ लिंक करना है, आप हमारे साथ जुड़ के ये समझना चाह रहे हो कि वो कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गाइड यू ऑन दीज थिंग्स। एज एन आर्किटेक्ट अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है वो है अटेंशन टू डिटेल। मैं हर एक बंदे को ये कहता हूँ कि जब आप एक आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी 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 नेसेसरी। इसको अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि अगर आपने अपने इस स्किल सेट को डेवलप नहीं किया कि आप अपने जूनियर्स के शीट्स को रिव्यू कर रहे हैं और उनके शीट्स को देख रहे हैं और आप उनके गलतियों को निकाल नहीं पा रहे, देन दिस इज़ अ वेरी बिग आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है ये। आप अगर इस चीज़ को सुधार नहीं सकते तो इन द लॉन्ग रन बिकमिंग अ लीडर इन योर फील्ड वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इस स्किल सेट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, डिटेल्स को स्टडी कीजिए, डिटेल्स को समझिए और डिटेल्स पे ज़रूर काम कीजिए ताकि आप अपने जूनियर्स को भी समझा पाए और उनको भी गाइड कर पाए कि उन्हें अपने डिज़ाइंस को किस तरीके से इवॉल्व करना चाहिए और उन्हें किस टाइम पे किन चीज़ों को चेक करना चाहिए। अपने करियर की राह में आगे चलते हुए जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको गेन करना पड़ेगा वो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस। रेलिवेंट एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स हैंडल करने का मोटिव रखना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी स्टैंडिंग ऑन योर टोज टू एक्सेप्ट एनी इम्पॉसिबल टास्क विच योर कंपनी इज़ गोइंग टू गिव यू। अगर आप किसी भी मेहनत वाले टास्क से भाग रहे तो आप ग्रोथ में हमेशा पीछे जाते रहेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी उन्हीं बंदों को प्रेफर करते हैं जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उनका सल्यूशन निकाल पाते हैं। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और अगर आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इनसे डर के भागेंगे, तो आपका कंपनी में ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। ये कहावत तो हम सब जानते हैं कि सोना आग में पिघल कर ही कुंदन बनता है और सोने को आप कितना भी जलाइए वो काला नहीं पड़ता बल्कि उसका चमक और बढ़ता जाता है। ये याद रखिएगा कि आप जितना ज़्यादा अपने को एक काम के लिए प्रेशर में डालोगे और उस काम के चैलेंज को निभा के उस काम को सक्सेसफुल बनाएंगे, आपका चमक उतना बढ़ता जाएगा, आप अपने एम्प्लॉयर के नज़र में उतना ज़्यादा आएंगे और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग टू द हायर रैंक्स विल बिकम फास्टर। ये याद ज़रूर रखिएगा कि कोयले के खान में दबकर ही हीरा पैदा होता है। तो आप जब तक ना खुद को उन दबाव के थ्रू लेके जाओगे, चैलेंजेस को आप खुद जब तक ना निभाओगे, आप तब तक एक हीरा खुद नहीं बन पाओगे। अगला जो पॉइंट मैं आपको लिए लेके आऊँगा वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपके प्रोफेशनल करियर में एक बहुत अहम रोल निभाता है। अगर आप अपने करियर में नेटवर्किंग नहीं करते, इवन इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अलग अलग मीटिंग्स, सेमिनार्स या फिर इवेंट्स पे जाइए, उनको अटेंड कीजिए और वहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलिए और अपना नेटवर्किंग को बढ़ाइए। आपको कुछ नहीं पता कि कहाँ से आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी मिले आपके करियर को और बूम करने के लिए और बूस्टअप करने के लिए। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी नेसेसरी। आपको हमेशा नेटवर्किंग करते रहना चाहिए, even if you are at the lowest rank or you are in the mid order or you are at the highest rank। आपको हर पॉइंट पे आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी और नेटवर्किंग एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आपको कभी भी किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके आप हायर अप इन द ऑर्डर जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर परफॉर्मेंस। आप जो भी टास्क कर रहे हैं वो किसी भी लेवल का टास्क हो, आप हमेशा उसको अपना जी जान लगा के परफॉर्म कीजिए, उस पर अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए, 200% देने का कोशिश कीजिए। द मोर यू विल परफॉर्म इन योर टास्क, द मोर यू विल बी आइड बाय योर एम्प्लॉयर, योर लीडर्स, एंड द मोर योर चांसेस विल ओपन अप फॉर द नेक्स्ट लेवल। बिकॉज अगर आप आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी इस स्किल सेट्स तक पहुंच चुका है एंड ही इज डिलीवरिंग हिज टास्क कंप्लीटली वेल, देन इट्स एविडेंट कि आप नेक्स्ट स्टैंड के लिए खड़े हो सके जहाँ पे आपको एक हायर ऑर्डर ऑफ रोल्स दिए जाएंगे। बट एक बात तो सबको समझना पड़ेगा, जितने ऊपर आप जाते रहेंगे आपका प्रेशर, आपका काम का प्रेशर उतना बढ़ता रहेगा।
तो परफॉर्मेंस हमेशा अपना 200% देने का कोशिश कीजिए, तभी आप अपने काम को जस्टिफाई करेंगे. You will justify your role in the company, and the company will also identify you as a prominent person who can be targeted for the next higher role. Fifth point, अपने negotiation skills को बढ़ाइए. Whenever you are going to jump your job or try for a new job, आपके negotiation skills बहुत काम आने वाले हैं. अपने value propositions को समझिए. आप ये समझिए कि वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग एट और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का कोशिश कीजिए टू योर न्यू एम्प्लॉयर. दिस विल गिव यू एन एज इन नेगोशिएटिंग योर सैलरी. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर स्किल्स एंड हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ in order to get a better salary, you won't be able to vouch for a better salary in front of them. आपका negotiation skills वहाँ पे धीमे पड़ जाएंगे. तो हमेशा जब भी आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे उससे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिस्ट आउट कीजिए और उनको रेडी रखिए ताकि यू कैन शोकेस देम टू योर न्यू एम्प्लॉयर और जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं. एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट सो दैट यू गेट अ बेटर पैकेज जस्ट नेगोशिएटिंग, शोकेसिंग योर बेटर स्किल्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अपडेटेड. आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल about your field, your profession and the whereabouts which are happening in your field. अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे और आपके जूनियर्स आपसे ज़्यादा अपडेटेड हो जाएंगे तो हो सकता है कि कल वो आपका पोजीशन ले ले और आप कंपनी से निकाले जाए, बिकॉज आप वो वैल्यूज़ क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे अपने कंपनी में जिसके वजह से आपको नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट किया जाए. तो हमेशा खुद को अपडेटेड रखिए. The more you are updated, the more people will value you and respect you. इन पॉइंट्स को एक जगह पर अलाइन कीजिए और इनको सोच समझ के अपने काम में लाइए ताकि यू कैन ग्रो इन योर करियर. आई होप हमारा इस वीडियो ने आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओपन अप कर दिया है. अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. It is very important for us to get your comments and to know about your viewpoints so that we can bring more valuable videos for you. तो कमेंट करके आज ही बताइए कि what you feel could be a value proposition in terms of boosting your career post your 1 lakh salary. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए बेटर वीडियोज़ ला पाए और आप हमेशा हमारे चैनल के कंटेंट से अपडेटेड रहें. थैंक यू.